नमस्कार, मैं सरोजीत जयजीत टॉक चैनल पे आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि जयजीत टॉक चैनल युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, प्रेरणा देने के लिए, और जो लड़के को ये नहीं मालूम है कि उसके अंदर कितनी क्षमता है, क्योंकि जब आदमी यंग होता है तो मैक्सिमम बंदे अपनी ताकत को नहीं पहचानते हैं। सब अपने आप में हनुमान हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि वो कितने लंबी छलांग लगा सकते हैं। जैसे हनुमान जी के बारे में ही कहानी है कि जब सीता का खोज करने के लिए सभी बंदर इकट्ठा हुए तो ये 100 योजन पार करने वाला बंदर चाहिए था जो लंका के जाकर के सीता को पता लगाए। तो सब 100 योजन का नाम सुन करके टूट गए। अरे यार, इतना लंबा कौन? लेकिन सबके सब उसमें बंदर थे जो 100 योजन छलांग लगा सकते थे, उनको सिर्फ मालूम नहीं था। तब वहां पे हनुमान जी को जगाया जाता है और तब हनुमान जी अपनी शक्ति को पहचानते हैं। और जो सबसे पिछली पंक्ति में खड़े थे हनुमान जी, क्योंकि वहां तो बड़ी बड़ी अंगद, नल, नील, ये जो राजा के लड़के थे वो पहली पंक्ति में बैठे थे। हनुमान जी तो ऐसे बिल्कुल पीछे अपनी लाइन में बैठे थे। तो ऐसे ही हमारी जो यंग हैं, जो पिछली पंक्ति के लड़के हैं, उनके पास भी क्षमता है कि वो 100 योजन की छलांग लगा ले, सफलता के आसमान तक पहुंचे। सिर्फ वो सब अपने आप में हनुमान है। तो उनके शक्तियों को उनको याद दिलाना है, उनकी क्षमता को उनको याद दिलाना है। तो ऐसे ही आज हमारे पास 2 यंग बैठे हुए हैं। हालांकि ये कोई नए नहीं है, पिछले बार भी मैं इनसे मिला था। ये प्रणव बाबू हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और वो है मास्टर विनायक, ये अभी 12 के स्टूडेंट हैं और स्पोर्ट्स इनका पसंदीदा क्षेत्र है। तो मैं अभी आज इनसे यही पूछा कि जैसे कि जयजीत टॉक चैनल्स 1 साल का विजन प्लान के ऊपर काम कर रहा है कि आप हर बच्चा, हर यंग, हर एंटरप्रेन्योर, जो भी जिसके पास विजन है वो अपने 1 साल का प्लान बनाए, क्योंकि बिना लक्ष्य का, बिना मंजिल डिसाइड किए जाओगे कहाँ। इसीलिए मैं इनसे आज बात करने का सोचा कि आप अपने विषय में, कि अगर आपने चुना है तो क्यों चुना है बताइए। जैसे ये ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ये पढ़ाई के अपने फायदे हैं, और वो स्पोर्ट्स में ज़्यादा ध्यान देते हैं तो उनका स्पोर्ट्स का अपना फायदा नजर आता है। तो मैं अभी प्रणव बाबू से ये पूछना चाहता हूं कि बच्चों को, ऐसे तो खेल जरूरी है, मैं नहीं माना करता कि भाई हेल्थ इज वेल्थ, लेकिन कितना खेल होना चाहिए कैरियर के लिए जो प्रभावित ना करे या कैरियर उसमें बन जाए। तो इनसे पढ़ाई का मैं जानकारी लेना चाहूंगा कि पढ़ाई में इनका क्या विजन है और क्या बेनिफिट्स हैं, और विनायक बताएंगे कि स्पोर्ट्स का अपना क्या बेनिफिट्स है। तो ये प्रणव बाबू, आप कितना मानते हैं कि एजुकेशन के बीच में जो स्पोर्ट्स है डिस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, या दोनों एक साथ चल सकता है? एजुकेशन जरूरी है, ये स्पोर्ट्स ऐसे जरूरी दोनों है, मैं जानता हूं, लेकिन मैं एजुकेशन के जो आपके करियर में डिस्ट्रक्शन कितना पैदा कर रहा है स्पोर्ट्स, तो उसके आप बताइए कि पढ़ाई में कितना डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि आप भी स्पोर्ट्समैन है, आपको मालूम है कि आपसे ज्यादा अनुभव तो किसी के पास नहीं इस चीज का। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि थोड़ा सा पढ़ाई में बाधा बनता है स्पोर्ट्स कभी कभी किसी की जिंदगी में, क्योंकि स्पोर्ट्स में लोगों को ज़्यादा मज़ा आता है खेलने में। अभी पढ़ाई थोड़ा सरदर्द का काम है तो लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेते नहीं है उसमें। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि पढ़ाई ज़रूरी है, कभी कभी तो स्पोर्ट्स से ज़्यादा ही ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई से आप ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे, आप कुछ कर लेंगे, स्टेबिलिटी मिल जाएगी, सिक्योरिटी मिल जाएगी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल जाएगी। लेकिन स्पोर्ट्स बहुत ही अनस्टेबल फील्ड है, बहुत ही रिस्की फील्ड है, और आजकल के कॉम्पिटिटिव दुनिया में, खासकर भारत जैसे देश में जहाँ सिर्फ एक ही स्पोर्ट्स है, और उस पे एक स्पोर्ट्स पे आपको करोड़ों लाखों लोग हर गली में बैट लेके घूमता दिख जाएगा। स्ट्रगल कर रहे हैं लड़के, या टाइम पास कर रहे हैं, मैं तो उसको टाइम पास बोलूंगा। जी, टाइम पास कर रहा है। और ये भी होता है कि इंडिया में बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, जैसे फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, अभी एक ही स्पोर्ट्स, उसमें भी एक ही पब्लिक, तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। इससे अच्छा आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, आप अपना करियर बनाइए, आप पहले आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाइए, फिर आपको जो करना है करिए। आप एज अ हॉबी आप परस्यू कर सकते हैं स्पोर्ट्स, क्योंकि जैसे आपने कहा हेल्थ इज वेल्थ। आपको
वो वेल्थ मेंटेन करने के लिए आपको स्पोर्ट्स एज अ हॉबी ऑप्ट करना ही पड़ेगा। आप सिर्फ पढ़ाई कर करके आप कितना ही पैसा कमा लीजिए, आप क्या फायदा करेंगे? हेल्थ तो जरूरी जी, तो स्पोर्ट्स के भी अपने फायदे हैं, और वो स्पोर्ट्स आप एज अ हॉबी करिए, बस मेन आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसा कि देखिए यही बात है, हेल्थ फिटनेस, फिजिकल फिटनेस जरूरी है, हेल्थ इज वेल्थ। आप उतना समय दीजिए, वो सभी लोग देते हैं, हम भी देते हैं, आप सब देते हैं, लेकिन उसके अगर देख लीजिए कि अगर किसी चीज में अगर मास्टर्स हैं, क्योंकि जैसे इन्होंने बताया कि आज क्रिकेट के इतने लड़के दीवाने हो गए हैं कि बाकी सब साइड में हो गई। हालांकि बड़ा खुशी होती है कि अभी जैसे क्रिकेट लीग भी के साथ साथ देखा देखी कबड्डी का लीग है, बैडमिंटन का लीग है, फुटबॉल लीग है, थोड़ा बहुत अपॉर्चुनिटियां पैदा हो रही है, लेकिन फिर भी इसमें इतना स्टेबिलिटी नहीं, जैसे इन्होंने बोला करियर स्टेबिलिटी इतना फिक्स्ड नहीं, क्योंकि पढ़ाई के साथ कई मल्टी ऑप्शंस होते हैं, एक न एक फील्ड मिल जाता है। स्पोर्ट्स में ओनली स्पोर्ट्स ऑप्शन होता है, वो भी लिमिटेड टाइम के लिए होता है। स्पोर्ट्स एक ऐसा चीज है कि जब तक आप यंग है, जब आपके पास एनर्जी है, तभी तक आप मतलब उसमें से पैसा अर्न कर सकते हैं, या सुपरस्टार बन जाते हैं तो फिर तो बात बता दीजिए, कभी धोनी बन गए और सचिन बन गए, विराट कोहली बन गए। देखिए याद भी आया तो 3 क्रिकेटर का नाम, चौथे का तो मतलब कि मेरे को नाम भी याद नहीं आ पा रहा है, क्यों एक गोल्ड मेडलिस्ट स्वर्ण पदक अपना विजेता है कई बार कुश्ती के, उनके नाम भी कोई नहीं जानता है, क्योंकि मीडिया भी उसको कवर नहीं करती है, तो पब्लिक उसको कवर नहीं करती है। तो सिर्फ क्रिकेट एक ऐसा फील्ड है जिसमें कंपटीशन है। अभी कहने के लिए तर्क आप कर सकते हो कि कबड्डी लीग का, लेकिन मैं समझता हूँ कि किसी को मालूम नहीं होगा कबड्डी लीग के प्लेयरों का, बैडमिंटन लीग का प्लेयरों का। अभी बोल दोगे कि साइना नेहवाल और ये सानिया मिर्जा, तो ये एक दो मतलब ये वो क्या बोलते हैं कि उनको साइड रख सकते हैं। फिर भी सबका अपना अपना फील्ड है, मैं मना नहीं करता हूं। अभी मैं विनायक से पूछना चाहूंगा कि आप कितना मान के चलते हैं कि स्पोर्ट्स जरूरी है कैरियर के लिए? विनायक जी बिल्कुल। तो पहले तो आप जान सकते हैं कि आप 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। इस जनरेशन का, इस जो जनरेशन चल रही है लाइफ में हमारे, इस जनरेशन के यूथ का सबसे बड़ा मतलब कि एक बैड इफेक्ट क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, साइड इफेक्ट बैड पॉइंट क्या है, इस जनरेशन में पहले के जनरेशन से ज़्यादा लोग सुसाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस जनरेशन में सबसे ज़्यादा लोग स्ट्रेस, एंजाइटी, इन सब के नीचे दब जा रहे हैं। क्यों दब रहे हैं? क्योंकि आज हर माँ बाप, हर जहाँ ढूंढिए हर माँ बाप बेटा चाहता है, बच्चा पैदा होता नहीं है कि माँ बाप बोलते मेरा बेटा क्या बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। कोई क्यों नहीं बोल रहा है क्रिकेटर बनेगा, ये बनेगा। कोई ये क्यों नहीं बोलता कि मेरा बेटा स्पोर्ट्स लाइन में जाएगा। क्यों उनको बार बार डॉक्टर और इंजीनियर ही बनाना चाह रहे हैं? जैसे आपने मेरे को अभी आपने एक तर्क दिया कि आपको केवल विराट कोहली का, धोनी का और रोहित शर्मा का नाम याद है, तो मैं भी तो एक बात बोलता हूँ, कोई भी माँ बाप जो उनका बच्चा पैदा होता है केवल उनको मन में 2 ही एम है, या तो डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा। वो तीसरा एम ले क्यों नहीं चल रहे हैं? क्योंकि ये क्या है, एक फोबिया टाइप बन गया है लोगों के लिए, एक मन में कन बन गया है कि हाँ यही बन सकता है, मेरा बेटा बनेगा तो इमेज है समाज में, वरना कुछ नहीं है। पर आपको मैं एक चीज बताता हूँ, जैसे कि मैं 12th में स्टूडेंट हूँ, मैं एज अ टाइम एक नीट एस्पिरेंट हूँ, मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ, साथ में 12th का बोर्ड की तैयारी कर रहा हूँ। मेरा शेड्यूल इतना हेक्टिक है कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ और रात के मेरे 2 बजे तक मेरा लगातार शेड्यूल भरा पड़ा रहता है। ये भी नहीं कि उसमें बीच में मैक्स टू मैक्स मेरा सबसे ज़्यादा 30 मिनट्स का जो शेड्यूल तो गैप होता है वो खाली होता है, उससे ज़्यादा मेरा फ्री टाइम नहीं रहता है। तो लेकिन मैं इतना सब कैसे मैनेज कर रहा हूँ, उसके पीछे मेरा स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स आपको केवल खेलना नहीं सिखाता है। आपको लगता है कि स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो केवल टाइम पास आती है। स्पोर्ट्स वो गेम नहीं है, वो इमोशन है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि एक इंसान जो इतनी बड़ी भीड़ है हमारी भारत की, इतनी बड़ी है, आपने बताया कि 11 प्लेयर केवल क्रिकेट में जाते हैं, 11 करोड़ लोग उनके पीछे बैठे पड़े हैं। 11 करोड़ में केवल 11 को निकालना कितनी बड़ी बात है। और उस 11 करोड़ में से 11 निकालना मतलब वो बच्चे कितना कंटिन्यूअसली लगे पड़े हैं, कितना सुबह शाम दिन रात मेहनत करके केवल 11 निकल रहे हैं। तो बाकी सबके लिए क्या बीतती होगी, हम नहीं हो पाए। उन्होंने इतना स्ट्रगल किया, इतना हार्डवर्क किया, उसके बाद नहीं हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बंदे हार्डवर्क करने के बाद उसको ड्रॉप ले लेते हैं, नहीं लेते, वो लोग वापस प्रैक्टिस करते हैं। तो स्पोर्ट्स हमें क्या सिखा रहा है कि कभी होप लो, नेवर लूज द होप, हमेशा ट्राई करते रहो, एफर्ट डालते रहो। अच्छा एक बात सोचो, आप स्कूल लाइफ में स्पोर्ट्स पे ध्यान दे रहे हो, आपने स्कूल लाइफ में सीखा, आपको जितना हो सकता है आपने किया। आपको अगर आपने मन से 2 साल भी स्पोर्ट्स को स्कूल लाइफ में दे दिया ना, तो एक चीज याद रखिएगा
कि आने वाले कल के लिए ये आपके लिए बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि आपको स्पोर्ट्स सिखाएगा कैसे आपको लाइफ जीनी है। स्पोर्ट्स सिखाएगा कभी भी हार मत मानो। देखो स्पोर्ट्स गेम है, दो टीमें मेरा ख्याल खेलती हैं, एक जीतेगी तो एक हारेगी ही। अगर आपको लग रहा है कि दोनों टीम जीतेंगे तो ऐसा होने से रहा, एक टीम को जीतना है एक टीम को हारना ही है, तो भाई कोई कभी जीतेगा कोई कभी हारेगा। अगर हम सोचेंगे हर बार हम जीत ही जाएं तो हमको उससे फायदा क्या होगा? अच्छा आपके अंदर कोई स्किल है, आप बार बार जीत रहे हो उसी स्किल के सहारे, तो आप कुछ नया सीख ही नहीं पाओगे। इसीलिए हमारे लाइफ में हारना भी जरूरी है। एजुकेशन आई आई देखो, मैं बताता रहा हूँ, मैं खुद नीट एस्पिरेंट हूँ, मैं स्पोर्ट्समैन होकर नीट एस्पिरेंट, मैं भी तो पढ़ाई की तैयारी कर ही रहा हूँ, मैं भी तो पढ़ ही रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पढ़ाई खराब है, लेकिन जितने लोग ये बोल रहे हैं कि स्पोर्ट्स खराब है, तो स्पोर्ट्स खराब नहीं है। अगर हमारी लाइफ में स्पोर्ट्स ही नहीं है तो हम देखो स्पोर्ट्स मतलब ये नहीं टाइम पास नहीं है वो स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स दिन रात मत करो, स्पोर्ट्स को एक अपना हॉबी टाइप बनाओ, उस पे जितना उससे सीखो। स्पोर्ट्स खेलो मत, उससे सीखो कि वो रियल लाइफ में सिखा गया हमको। स्पोर्ट्स हमें सिखाएगा कभी हार मत मानो, लगातार कंटिन्यूअसली ट्राई करते रहो जितना हो सको। हमें पता है कि जैसे कोई पेपर दिया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया, आपका नहीं हुआ तो ये मतलब थोड़ी कि आप उसके लिए बने ही नहीं हो, आपके लाइफ में कुछ अच्छा बना होगा। भाई स्पोर्ट्स में हार गए तो ये थोड़ी कि आप हार गए तो आपका स्पोर्ट्स नहीं खत्म हो गया। भाई नेक्स्ट साल की तैयारी करो फिर तब जीतोगे। तो इसलिए जैसे लोग बोल रहे हैं कि स्पोर्ट्स टाइम पास है या वेस्ट है या उस पर कोई कैरियर नहीं है, तो वो ऐसा नहीं कह सकते हैं। जैसे कि आजकल जमाने में अब जानेंगे तो 21st सेंचुरी में स्पोर्ट्स दो तरह के हैं, एक स्पोर्ट्स है, ई स्पोर्ट्स है। ई स्पोर्ट्स मतलब पूरी गेमिंग एरिना आ गई। भाई वो भी स्पोर्ट्स ही है पर वो दिमाग खेली जाती है, वो मेंटल वाली स्पोर्ट्स है। और जो हम स्पोर्ट्स वो फिजिकल स्पोर्ट्स है। तो बच्चे दो तरह के हैं, कोई मेंटल चाहते हैं कोई फिजिकल चाहते हैं। दोनों स्पोर्ट्स सही है, सब किसी के सबके बैड इफेक्ट भी हैं, ये नहीं बोल रहा कि सब इनके साइड इफेक्ट नहीं है, बैड इफेक्ट भी है, लेकिन इनका फायदा बहुत है। ई स्पोर्ट्स आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना जिसका प्राइस पूल इतना बड़ा होता है कि आप किसी भी कंपटीशन में उतना बड़ा प्राइस पूल नहीं, जैसे कि अभी दुबई में हुआ था 8,000 करोड़ उसका प्राइस पूल था फर्स्ट टीम का। जो 8,000 करोड़ मतलब सोच रहे हैं, इतना अगर एक आदमी जीत लेता है तो उसकी जिंदगी क्या, उसके कितनी जनरेशन खाते रहेंगी उस खाने को, मतलब उतना पैसा अगर 8,000 करोड़ एक इंसान को मिल गया तो उसके तो उसको कितना ज्यादा अमाउंट है। सोचिए एक टूर्नामेंट गेमिंग का, ई स्पोर्ट्स का, इतना बड़ा अमाउंट पैसा लग रहा है, ये वेस्टेज नहीं है, ये इसलिए लग रहा है कि लोगों को इसकी तरफ लाया जाए। यही था। चलिए बहुत अच्छा, मतलब कि इन्होंने अपना पॉइंट रखा, स्पोर्ट्समैन है तो ये स्पोर्ट्स की तो पूरी खूबियाँ बताएंगे ही बताएंगे। और लेकिन दो तीन चीज़ें मेरे को जो दिल को छू गई, ये कि जो सही में आज के डेट में जो लड़के एंजाइटी स्ट्रेस से काफ़ी प्रभावित होते हैं, और एक स्पोर्ट्समैन शायद ऐसा काम वो प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि उसके पास स्ट्रगल पावर बहुत ज़्यादा होता है, वो हार से डरता नहीं है, तो किसी भी जिंदगी की चुनौती से डरता नहीं है, लड़ता रहता है। तो ये एक मेरे को भी मतलब कि दिल की बात छू गई कि एक स्पोर्ट्समैन स्ट्रगल करने का महा मास्टर होता है, रोज गिरता है लेकिन शाम को फिर अपने ग्राउंड में चला जाता है। तो बहुत अच्छा लगा। आप कुछ कहना चाहेंगे कि इनके बाद से इत्तेफाक रखते हैं कि क्या है? इनने भी कभी कभी किसी किसी पॉइंट में ये एग्री किया है कि स्पोर्ट्स एज अ हॉबी ही ठीक है, ना कि करियर फील्ड। ई स्पोर्ट्स का एग्जांपल दिया, वो मानता हूँ बढ़िया है। स्पोर्ट्स भी बढ़िया है, तभी बढ़िया है जब आप उसमें 10 साल दो, 2 साल देके कुछ नहीं होता। इनने एक पॉइंट बोला कि 2 साल अपने स्पोर्ट्स में दे दिए तो आपकी ज़िंदगी में आगे बहुत फ़ायदा होगा। आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ठीक है, उस फील्ड में तो फ़ायदा होगा, लेकिन एज अ करियर फील्ड फ़ायदा नहीं होगा। आप 2 साल अपने दे दिए, कुछ गारंटी नहीं है कि आप आगे क्या कर रहे हो, लेकिन आप 2 साल पढ़ाई को देके देखिए, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। तो ये चीज़ थी बस। ठीक, अच्छा है। मैंने दोनों का अपना प्रोस ऑन कॉन्स होता है, दोनों लड़के अच्छे बात बताए, और अच्छे इसलिए बताए कि दोनों यंग हैं, स्ट्रगलर हैं, स्टूडेंट हैं, तो इसलिए दुनिया पे कम लागू या ज़्यादा लागू हो, इन दोनों पे तो पूरे लागू है। तो कम से कम इनके विजन से आप सबको सीखना पड़ेगा, जो यंग जनरेशन। कई बार तो ऐसे वीडियो तो कोई देखता नहीं है, लेकिन हर बच्चे को, अपने दोस्त को ये वीडियो दिखाना है कि क्या क्या इसका फायदा और नुकसान है। एक ये नया शब्द मैंने सुना, ई स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स एंड ई स्पोर्ट्स। मैं तो सिर्फ एक स्पोर्ट ही जानता था, पहली बार ई स्पोर्ट्स भी सुन रहा हूँ, जो अच्छा है।
तो जैसे आप अगर देखते हैं ऐसे वीडियो, ऐसे बच्चों का तर्क सुनते हैं, ऐसे लोगों से टकराते हैं, तो आपको एक नया रास्ता मिलता है और जुनून पैदा होता है। मैं मानता हूं कि हर फील्ड की अपनी अपनी चुनौतियां, अपनी अपनी सफलता है। जो जिसमें चाहे उसमें सफल हो सकता है। अपनी अपनी जितनी हमें समझ है हम सब बताते हैं। चुनौती आपके ऊपर है, चुनना आपको है कि आप क्या चुनना चाहते हैं। तो मैं फिर यही भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग दिन दूनी रात 10 गुनी तरक्की करें। फिर अगले दिवाली में जब हम मिलें तो आप दोनों अपने अपने कैरियर की चरम सफलता पे हों। मैं भी नहीं जानता कि कौन कहाँ जाएगा, ये तो सिर्फ एक ईश्वर जानता है और आपका संघर्ष जानता है। आप भी नहीं जानते कि कहाँ जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट प्रोडक्ट इज नॉट ए फाइनल प्रोडक्ट। मतलब जो आप कर रहे हो वही आपको सफल बनाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपके पास स्ट्रगल पावर है और तो आप कहीं ना कहीं आसमान की ऊंचाइयों को छू लोगे। जो आपके लिए डेस्टिनी, भविष्य ने जो फील्ड बनाया होगा आप उसको पा लेंगे। बस एक ही चीज मायने रखता है, वो रखता है आपका संघर्ष, स्ट्रगल, निरंतर प्रयास। तो आप करते रहिए और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि ऐसे चैनल को आप लोग भी प्रमोट कीजिए। अपने यंग जनरेशन दोस्तों को बताइए कि हम टाइम पास जितना कर रहे हैं अनर्गल वीडियो में, ऐसे अगर चर्चा सुनेंगे, ऐसे विजन बनाएंगे, ऐसे प्लान बनाएंगे, तभी आप आगे सक्सेस होंगे। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।